नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। देखो दोस्तों, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अपडेट तो आपके पास पहुँच ही गया होगा कि ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कंपनी में गिरावट शुरू हो चुकी है। अब निवेशक दोस्तों पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होने से क्या फ़ायदा? आप जहाँ तक मेरे को अनुमान लग रहा है कि आप जानते हो कि कंपनी वाकई में गिरावट शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत हुई है अभी तो यहाँ पे, क्योंकि पहले जब कंपनी ऊपर आई थी ना, तब सर्किट लिमिट 2% की थी। आपको पता होगा, देख लो, 2%, 2%, 2%। लेकिन जब कंपनी में शुरू हुई गिरावट, सर्किट लिमिट 1% की रखी है यहाँ पे। अब इस 1% सर्किट को देख के दोस्तों निवेशक पैनिक हो रहे हैं कि अब क्या होगा। तो देखो, कुछ निवेशक बोलेंगे, अब यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि कुछ दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये 2-3 दिन गिरावट चलेगी। तो देखो ठीक है, मैं बात मान रहा हूँ कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, 3 दिन गिरावट चलेगी। लेकिन रिजल्ट से पहले या बाद में चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो हमको बस फोकस एक ही बात पे करना है कि 14 नवंबर को कंपनी अपना रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो क्या होगा उस दिन? क्योंकि ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ कि आज गिरावट हो गई है, मंडे को गिरावट होगी, 11 को गिरावट हो गई, 12 को हो गई, 13 को हो गई, 4 दिन गिरावट, 4% गिरावट यहाँ पे। तो जो प्राइस चल रही है उसमें 5% है अभी यहाँ पे। 4% गिरावट कर दो, एक एवरेज चलो, यहाँ पे आ गई कंपनी, 196 की प्राइस पे आ गई कंपनी। तो 196 पे कंपनी अगर आती है तो देखते हैं कंपनी क्या करती है यहाँ पे। क्योंकि 4% तो यही हो रहा है ना, अगर दोनों बोलो यही हो रहा है ना 4%। तो अगर कमबैक करने की कोशिश करेगी कंपनी तो 196 से कमबैक कर सकती है। लेकिन देखते हैं कंपनी क्या करती है यहाँ पे, क्योंकि अभी वाकई में कंपनी की स्थिति खराब हो चुकी है अचानक से। ये बात देखना भी कंफर्म नहीं है कि कंपनी अब क्या प्लान करेगी यहाँ पे, क्योंकि अनुमान तो यही है कि कंपनी में शुरू हो चुकी गिरावट यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गिरावट शुरू हुई ना यहाँ पे, तो सवाल भी लोग करने, कमेंट करने शुरू कर दिया है कि अब क्या होगा, क्या होगा। देखो, इतने कमेंट आ रहे हैं कि रिप्लाई देना कोशिश दोस्तों मुश्किल है यहाँ पे। तो एक काम करना, आपकी अपना जो भी टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ ज्वाइन कर लेना। मेरे को वहाँ जाके बोल देना कि हाँ, मेरे मन में सवाल ये है। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरा एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या करूँ, एग्जिट करूँ क्या? तो देखो, अनुमान तो यही है कि आप चाहो तो रिसर्च कर लो, स्टडी कर लो, और एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन एग्जिट करने के बारे में सोचो ना आप यहाँ पे, तो विचार करके एग्जिट करना। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2-3 दिन गिरावट चलेगी, फिर सर्किट चेंज हो जाएगा। देखो, ये बात ठीक है, मैं मान रहा हूँ 2-3 दिन गिरावट चलेगी, सर्किट चेंज, उसके लिए हमको पहले कंपनी का स्थिति समझना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत 1 दिन की हुई है यहाँ पे। अगर डेली बेस पे यही चार्ट रिपीट होगा कंपनी का, तो फिर तो हो सकता है कि यही माहौल चलेगा ना यहाँ पे। अगर 1 दिन गिरावट हो गई ना यहाँ पे, तो फिर तो यही चलेगा ना यहाँ पे। इसके लिए हमको 2-3 दिन का देखना पड़ेगा चार्ट यहाँ पे। अगर 2-3 दिन से चार्ट ये रिपीट होता है, तो फिर तो वाकई में स्थिति खराब हो सकती है कंपनी की। लेकिन कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जब कंपनी डेली बेस पे इस चार्ट को देख के ऊपर आई थी कंपनी, तब तो कंपनी ने डेली बेस पे 2% का अपर दिया था यहाँ पे। लेकिन अचानक गिरावट आई कंपनी में, तो 1% की गिरावट है यहाँ पे। तो ये भी एक अनुमान है कि चलो यार, शुरुआत हो गई ना अब यहाँ पे, तो 2% से 1% में आई ना यहाँ पे, तो इसमें तो कंपनी में टाइम लगेगा यहाँ पे। लेकिन टाइम कैसे लगेगा, पहले हमको देखना ये पड़ेगा कि कंपनी में मंडे को गिरावट आई थी ना, मंडे के बाद आज क्या होता है। अगर आज भी कंपनी में गिरावट होती है, तो फिर तो लोगों के डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि चलो यार, तो शुरुआत हो चुकी गिरावट की यहाँ पे। क्योंकि ये सारे डाउट क्लियर कब होंगे आपके यहाँ पे? अगले दिन, आज या कल। क्योंकि अगर आज भी होती है गिरावट, तो इस प्राइस पे कंपनी आ जाएगी, इसकी हाफ प्राइस भी इस प्राइस पे यहाँ पे। अभी भी 1% प्रॉफिट में यहाँ पे इस प्राइस पे आ जाएगी। अगर इसके बाद फिर 2 दिन यहाँ पे आ जाएगी, और वैसे अगले दिन तो कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट पब्लिश कर देगी। अगर रिजल्ट में तेजी आएगी तो सही है, अगर रिजल्ट खराब आएगा तो फिर तो इसको भूल जाना ही सही है यहाँ पे। क्योंकि वाकई में स्थिति वैसे ऑलरेडी कंपनी खराब हो चुकी है यहाँ पे, ये बात भी आप जानते हो यहाँ पे। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, तो आपको पता होगा कि कोला प्लेटफॉर्म से लिमिटेड कंपनी क्या करेगी फ्यूचर में। पहले इस रेंज में ऊपर आई थी कंपनी, आप खुद को पता है। पहले बैक टू बैक अच्छी खासी स्पीड से ऊपर आई थी कंपनी, अभी बैक टू बैक स्पीड से नीचे जा रही है कंपनी। अभी देख लो, देख लो, विचार करो, 41% रिटर्न, जबकि 51% जंप था यहाँ पे। क्योंकि जैसे सर्किट चेंज हुआ, लिमिट चेंज हो गई यहाँ पे। मार्केट कैप भी 1430 का है, जो कि अभी रिसेंटली फ्राइडे को 1378 या 68 का था।
शेयर का। तो मार्केट कैप में भी कहीं ना कहीं इजाफा होना शुरू हो चुका है। लेकिन अब रिजल्ट डेट भी पास आई गई कंपनी की, तो हमको रिजल्ट भी देखना पड़ेगा कंपनी का रिजल्ट में क्या होता है। क्योंकि अगर रिजल्ट सही आएगा तो फिर अगला प्लान सही है, अगर रिजल्ट खराब आएगा तो फिर तो हर बार की तरह हो रहा है वही होगा कंपनी में, कोई नई बात नहीं है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर आप कोई चॉइस कर रहे हो ऑप्शन यहाँ पे तो एक बार रिसर्च कर लेना, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि गिरावट हुई कंपनी में। पहले तो बैक टू बैक जंप, 97 डे से जंप, और सिर्फ एक दिन गिरावट हो गई कंपनी में तो आपने बात ही बदल दी कि यार ये कंपनी खराब है, अब तो मैं तो फंस गया हूँ। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने बाइंग अपनी फ्राइडे को की ना, उनको मैं बोलूंगा अपना कैपिटल अभी भी निकाल लो, अभी भी कैपिटल निकाल लो। आपके पास अभी भी ऑप्शन है दोस्तों, याद रखना आपके पास अभी भी ऑप्शन है एग्जिट करने का। चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो या कैपिटल निकाल लो। मैंने आपको कई वीडियो में दोस्तों बोल रखा था, आप चाहो तो मेरा जाके पिछले वीडियो देख सकते हो। मैंने कई बार बोला आपको कि कैपिटल निकाल लो। कैपिटल 10 के कैपिटल आपका निवेश है, अगर 10 के का कैपिटल, उसमें अगर आपको चाहिए प्रॉफिट 2 के का, 2 को छोड़ो, 4 निकालो, 4 को छोड़ो, 5 निकालो, 10 और 5 15, 15 के का प्रॉफिट आप निकाल लो यहाँ पे। बाकी जो बचे उसको होल्ड कर पे डाल दो, यहाँ पे होल्ड पे डाल दो। भूल जाओ उसके हमेशा के लिए कि ठीक है जो देखा जाएगा, जो होगा उसको देखा जाएगा यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपके पास है दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगती है आपको, वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी आप तो मैं तो यही कहूंगा आपको लास्ट में कि देखते हैं आज क्या होता है, कंपनी क्या करती है। अभी मार्केट ओपनिंग नहीं हुई है, लगभग 9 बजने वाली है। अब यहाँ पे 8 तो बज ही गई है। देखते हैं कंपनी क्या करती है। अगर सही सही आती है तो ठीक है, अगर सर्किट सेम रिपीट होता है, लोअर सर्किट में एंटर करती है कंपनी, तो फिर तो जो भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमको। बाकी मैंने आपको बोल ही दिया है, मैंने आपको इस वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो बने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।